नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। जिस घड़ी का था बेसब्री से इंतजार, 5 फरवरी आज वो दिन आ ही गया है और मिल्कीपुर में जहां उपचुनाव हो रहा है वहां पर भी आज मतदाता अपने मत का प्रयोग किए हैं, तो वहीं दिल्ली में जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहा है वहां पर भी मतदाता अपने मत का प्रयोग किए। दोनों जगह पर मतदान हो गए। आखिरी के कुछ घंटे बचे हुए थे। हालांकि 6 बजे 1 घंटे तक का जो समय दिया जाता है उसमें भी वोटिंग पड़ गई है। समय के साथ इस टाइम बज रहे हैं और सभी मतदाता अपने अपने मतों का प्रयोग कर चुके हैं। और अगर बात कही जाए चुनाव को लेकर, तो चुनावी दौरान में भी, मतदान के दौरान में भी घमासान दोनों जगहों से देखने को मिला। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। उदेश प्रसाद लगातार बयान देते रहे कि उनके बीजेपी के आदमी जो हैं वोटर्स को हटा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव साफ तौर पर सोशल मीडिया पर यह ट्वीट करते हुए नजर आए और ट्वीट करके उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अधिकारी लोगों के वोटर आईडी चेक कर रहे हैं, लोगों के अंदर डर और दहशत पैदा कर रहे हैं जिससे कि जनता वोट डालने ना पहुंचे। तो दूसरी तरफ अगर राजधानी की तरफ चलते हैं तो दिल्ली में जहां पर वोटों को लेकर, एक तो सबसे पहले बुरखा को लेकर जहां पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ, वहां पर मनीष सिसोदिया भी एक तरफ कह रहे हैं कि पैसे लेकर लोग वोट डलवा रहे हैं, बीजेपी लोगों को पैसे बांट रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जो जगनपुर में भी मनीष सिसोदिया इस तरह की बातें कहें, तो वहीं दूसरी तरफ बुरका को लेकर भी बवाल मचा। दिल्ली में लगातार दोनों जगहों से बवाल देखने को मिला है। उसके बाद से शासन प्रशासन को भी इसमें शामिल किया गया, चुनाव आयोग को भी इसमें शामिल किया गया। विपक्ष लगातार इस बात का बयान आज भी देता रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है। अखिलेश यादव भी साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर चुनाव को लेकर कह दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ प्रशासन दे रहा है। तो दोनों ही तरफ से यह बयान चुनाव आयोग को लेकर विपक्षियों का आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग साथ दे रहा है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ चला जाए, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को लेकर जो लगातार बयान आ रहा है, उसको लेकर पूर्व जो सीजेआई यानी कि चंद्रचूड़ जो है वो भी जब दिल्ली में चुनाव वोट डालने गए तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अब तो चुनाव आयोग को बख्श दे कोई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि चुनाव आयोग कहीं से भी कोई भी धांधली नहीं करता है। तो इस तरह से चुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आज भी देखने को मिला है। और कुछ बयान जरा आप सुनिए, किसने क्या आरोप किसके प्रति लगाया। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे ईमानदार काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। गुंडागर्दी तो ऐसी दिखाई आम आदमी पार्टी ने कि पूरा सीए के विरुद्ध पूरा दिल्ली को जला दिए। गुंडागर्दी ऐसी दिखाई कि उनका पार्षद दंगे का मास्टरमाइंड आया। गुंडागर्दी ऐसी दिखाई कि मनोज तिवारी को उसी के संसदीय क्षेत्र में सिग्नेचर ब्रिज से ढकेला गया। गुंडागर्दी जिसको कहते हैं वो आज वो लोग जाएंगे और बीजेपी आ रही है। मतदान करते हुए व्यक्ति पकड़े गए और ऐसा दिल्ली के अनेक क्षेत्रों से खबर आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अपनी हार को सामने निश्चित मानकर जहां शराब काम नहीं कर रही, गुंडागर्दी काम नहीं कर रही, तो अब फर्जी मतदान पर उतर आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने नई दिल्ली में कुछ लोग पकड़े भी हैं। तो दिल्ली की जनता से मैं एक अपील करता हूं कि इनके हथकंडों से सावधान रहने की जरूरत है। आप लोग सब बाहर निकलिए, वोट डालिए, डबल इंजन की सरकार के लिए वोट डालिए और विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का संकल्प जो हमने लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आइए, मतदान कीजिए, भारी संख्या में कीजिए और इन जाली मतदान वालों को दिल्ली से साफ कीजिए।
आपने सुना कि किस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आज मतदान के समय भी कोई किसी को बख्शा नहीं है। लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयानबाजी जो थी वो जारी थी। और एक तरफ चुनाव को लेकर जिस तरह से ये जो पोलिंग बूथ आ रहे हैं वो लगातार इस बात को साबित करते हुए पाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में जो 26 साल का सूखा है वहां पर कमल खिलाने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मिल्कीपुर में देखा जाए तो मिल्कीपुर में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जहां पर आरोप लगा रहे हैं तो वही अवधेश प्रसाद भी खुलेआम इस बात की चेतावनी दे दी है अधिकारियों को कि 5 मिनट में सुधार दूंगा अगर वहां पर सही ढंग से वोट नहीं हुआ। तो इस तरह से शाम के 5 बजे के पहले तक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अभी 8 तारीख को जो परिणाम आएगा वहां पर उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है उसका भी परिणाम सामने आ जाएगा 8 तारीख को। और दिल्ली में 8 तारीख को ये जो आज चुनाव हुए हैं उसके भी 8 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें 8 तारीख को ही क्लियर होगा। गुंडागर्दी से लिए हर एक चीज शब्दों का इस्तेमाल आज सभी लोगों ने किया। अब हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ आकाश राय जी जुड़ गए हैं, पूजा मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और प्रियंका श्रीवास्तव जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ गई। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस डिबेट में। सबसे पहले तो भाजपा की तरफ जाएंगे और सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि जो पोलिंग बूथ आ रही है उसको लेकर क्या लग रहा है कि इस बार फिर से कमल खिलने वाला है या फिर नहीं खिलने वाला है दिल्ली में? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को और मिल्कीपुर की जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वो घरों से निकले हैं और मतदान किया है और खास करके दोनों जगह जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जमकर मतदान हुआ है उसके लिए मैं दोनों जगह की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि चाहे मिल्कीपुर का चुनाव हो चाहे दिल्ली का चुनाव हो, ये दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के दम पर लड़ रही थी और एक बार पुनः इन दोनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। कहीं ये पैसे वैसे देके तो वोट नहीं आप लोग पड़वाए हैं, ब्लेम ये भी लग रहे हैं? नहीं, पैसे देकर वोट डलवाने का तो कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से वीडियोज फ्लोट हो रही हैं कि जो वहाँ की वर्तमान की मुख्यमंत्री हैं उनके पीए पकड़े गए 5 लाख रुपए कैश के साथ। इसके अलावा वहां पे जब इनके बड़े बड़े नेता कैंपेनिंग के टाइम पे निकल रहे थे तो आम जनता इनका विरोध कर रही थी। तो ये सारा का सारा जो कुचक्र पिछले 3 सालों में दिल्ली में केजरीवाल एंड कंपनी द्वारा रचा गया था, जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को इन्होंने परेशान किया, दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया, उससे दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं आजिज थी। और आज दिल्ली की जनता ने मन बनाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी और मिल्कीपुर की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। ठीक है, अब मैं प्रियंका जी से जवाब ले लेती हूँ। प्रियंका जी, यमुना की सफाई ना कराना कहीं इस बार भारी तो नहीं पड़ने वाला है? और जवाब दीजिए, आकाश राय जी भी तमाम आरोप भी लगा दिए हैं। जी बिल्कुल आरती जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब देखिए इनका भ्रमजाल है, ये भ्रमित है, अभी भी ये भ्रमित है। इन्होंने देखिए पूरे चुनाव पर जिस तरह से आतंक फैलाया था उस आतंक का जवाब आज इनको मिल गया होगा और आज इनको मिल जाएगा, 2 दिनों में इनको मिल जाएगा। इन्होंने जो मुद्दे उठा रहे, आज आपने देखा सुबह इनका आतंक खत्म नहीं हुआ है। अभी आपने जंगपुरा में देखा और सलीमपुर जो है उसमें देखा आपने, और इनका कई जगह देखे हैं, कांड देखे हैं जो कृत्य किए। भारद्वाज जी और हमारे मनीष सिसोदिया लगातार वहां पे बूथ पे खड़े रहे और इनके सारे कृत्यों को देखते रहे हैं। आखिर वहां की जनता जितनी आ रही थी, देखिए फीस रीडिंग भी होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। भारद्वाज जी ने जब चुनाव खत्म हुआ है तो भारद्वाज जी वही बूथ के बाहर ही खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से फेस रीडिंग होती है, वो फेस रीडिंग वो देख रहे थे कि वो सभी पूरी जनता बिल्कुल आम आदमी पार्टी का सहयोग कर रही है। और जिस तरह से अभी आपने देखा होगा हाल ही में अभी एक आधे घंटे पहले पोलिंग एग्जिट पोल आया है, तो मैं उसको बिल्कुल नकारती हूँ। आपने लोकसभा का भी पोलिंग एग्जिट पोल देखा होगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं। देखिए ये अपने अपने अनुमान होते हैं, ये सबका अपना वो रहता है, इसमें कुछ कहने वाला नहीं है। और कहीं से भी चाहे कुछ भी कोई बोले, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आने वाली।
आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, ठीक है, वो 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा। पूजा जी की तरफ जाएंगे। पूजा जी, समाजवादी पार्टी जिस तरह से आज लगातार ब्लेम लगाई है, शासन हो, प्रशासन हो, बीजेपी हर मुद्दों पर, भारतीय जनता पार्टी पर और चुनाव आयोग पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ब्लेम लगाते आए हैं, अवधेश प्रसाद जी भी ब्लेम लगाए हैं। इस पर क्या कहना होगा कि मिल्कीपुर में हार हो रही है या जीत हो रही है? क्योंकि ब्लेम जो लगा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपको नमस्कार अनन्या जी, और जो है साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। आपने कहा कि अगर जो है जो घटनाक्रम घटित हो रहा है जो कि गलत है, दिख रहा है पहली ही नजर में, उस पे प्रश्न उठाना हार दर्शाता है। मुझे नहीं लगता जो है अनन्या जी कि ये जो प्रश्न उठाना हार दर्शा रहा होता है। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने जो भी इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट्स दिए हुए वो प्रूफ के साथ में दिए, चाहे वो एजेंट को हमारे एजेंडा बनने देना हो, चाहे जो है हमारे बस्ते ना लगने देना और भाजपा के वहां पे झंडे लगा करके पर्चियों का वितरण होना, चाहे जो पीठासीन अधिकारी के साथ में भाजपा के कार्यकर्ता से पार्टी ऑफिस के साथ में बात होना, वो सारी चीजों की जो प्रूफ के साथ में समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट दी हुई है इलेक्शन कमीशन के पास में। अनन्या जी, यही बाई इलेक्शन जो है इससे पहले भी हुआ था 9 सीटों पर, तब आपने देखा था, तब भी समाजवादी पार्टी इसी तत्परता के साथ में जो भी गलत कृत्य हो रहे थे, जो भी कंप्लेंट आ रहे थे, इलेक्शन कमीशन को अवगत करा रही थी। और इलेक्शन कमीशन ने तब एक्शन लिया था जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब जाकर के जो 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे वहां से 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया था। इसका मतलब वहां कुछ तो गलत चल रहा था, बड़ा इलेक्शन कमीशन को निलंबित नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि जो है ये कहना कि कोई हार रही है अब, या जो है मैंने इससे पहले भी डिबेट में थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये तो वैसे ही हाल हो रखा है जैसे 2024 में हुआ था कि नहीं ये भगवान श्री राम जी का मंदिर बन गया हुआ है तो वहां से समाजवादी पार्टी हार रही है। मुझे लगता है कि ये जो अति उत्साहित हो जा रहे हैं भाजपा वाले कि नहीं हमारी जीत हो रही है, वो थोड़ा जो है गलत है। आप जो इंतजार कर लीजिए, 8 तारीख है, ज्यादा दूर नहीं है। अगर लोकतंत्र के हित में जो है जनता को वोट डालने दिया गया होगा, जिस तरीके से मिल्कीपुर का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ है, जैसे पिछली बार जो है 2022 के इलेक्शन में 60.25 था और अभी देखा जाए तो 65.38 समथिंग जो है मिल्कीपुर का आज का वोटिंग प्रतिशत रहा। अगर ये जो है जेन्युइन वोट्स हैं तो ये मान के चलिए रहने जी समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़े हैं, लोकतंत्र के हित में है, लोकतंत्र के हित में, समाजवादी पार्टी के हित में। अभी आपका एक प्रश्न जो है आपकी पार्टी से था कि यमुना की सफाई कहीं आपको भारी तो नहीं पड़ जा रही, तो मुझे लगता है कि ये सवाल आप भाजपा के पास भी जरूर लेकर के जाइए, क्योंकि यमुना जो है हरियाणा में भी है और यमुना जी जो है यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में भी है। मथुरा का जो यमुना जी के क्या हालात है वो पूछ लीजिएगा, और ये भी पूछ लीजिएगा कि जो गंगा सफाई के लिए 20,000 करोड़ नमामि गंगे का फंड था वो कहाँ के चला गया हुआ। नवंबर तक जो है एनजीटी आपसे प्रश्न पूछ रहा था, कि सरकार से प्रश्न पूछ रहा था, डीएम से प्रश्न पूछ रहा था कि माँ गंगा जल का जो है जल आचमनी करने योग्य नहीं है, आपने सफाई कहाँ पे की हुई है, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर ये माँ गंगा की सफाई, माँ यमुना की सफाई जो है अगर ये निर्धारित करती है कि वहां पे चुनाव कौन जीतेगा, तो मुझे लगता है फिर तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की एक भी सीटें नहीं आनी चाहिए थी। जिन्होंने 20,000 जो भी 19 उन्होंने पहले 2018 तक जो है आंकड़ा रखा हुआ था माँ गंगा की सफाई कर देंगे, उसके बाद में उसको 2019 मार्च तक लेकर के चलेंगे, फिर 2020 तक लेकर के चलेगा, और आज की तारीख तक जो है माँ गंगा की शुद्धिकरण या सफाई नहीं हो पाई है और नमामि गंगे का फंड दीवारों को पेंट करने में इस्तेमाल कर लिया गया है। ठीक है। पूजा जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में बनती है तो फिर वो यमुना की सफाई कराएंगे, जहां जहां सड़कें टूटी हैं वो भी बनाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो पिछले 10 साल से कहा जाए तो जहां पर 10 साल लगभग 11 साल से वो राज करते आ रहे हैं और यही बात लगातार वो कह रहे हैं कि हम सफाई करवाएंगे, सड़कें बनाएंगे, फिर भी कमियां रह जा रही हैं। माँ गंगा के जो है नाम पे प्रधानमंत्री जी आए थे, बनारस में क्रदन किए थे, और क्रदन करने के बाद में 24 नवंबर 2024 का न्यूज है कि एनजीटी जो है वहां पे वाराणसी में डीएम से प्रश्न पूछती है कि माँ गंगा का जल के आचमनी करने योग्य है, तो डीएम साहब कहते हैं नहीं, तो एनजीटी कहती है कि भाई क्यों नहीं है, आपने सिर्फ क्या है, वहां क्यों आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर आता है, तो एनजीटी ने जो है डीएम के ऊपर 10,000 रुपए की फाइन लगाई और कहा अगर आपके कार्य क्षेत्र के बाहर है तो आप एक बोर्ड लगा दीजिए कि माँ गंगा का जल आचमनी करने योग्य नहीं है। जो व्यक्ति जो है अभी जो 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए माँ गंगा की सफाई न कर पाए, उनको बोलिए जो मथुरा में यमुना जी है उसमें 11 नाले गिर रहे हैं, उसमें से 2 नाले विदाउट टेप गिर रहे हैं, विदाउट ट्रीटमेंट के गिर रहे हैं, उसको पहले देख ले, वो ज्यादा बेहतर होगा। हरियाणा में माँ यमुना को साफ कर ले,
एग्जाम्पल सेट कर दे ना। यहाँ पे जो आप पैसे लोकेट कर रखे हो उसका तो आप काम कर ही नहीं पा रहे हो, और आप कह रहे हैं कि नहीं दिल्ली में हम आएंगे तो आप कार्य कर देंगे। आपने जितना कार्य किया लगातार डिस्टर्बिंग के बाद में आप उनके मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब करते रहे कंटिन्यूअसली, उसके बावजूद भी वो काम करते रहे वहां पे। ठीक है आकाश जी जवाब दीजिए। पूजा जी तमाम आरोप लगा दिए यमुना से लिए और चुनाव जीतने और हारने तक की बातें आ गई हैं, जवाब दे दीजिए जल्दी से कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ क्या कुछ गलत कार्य कर रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी यमुना जी हो या गंगा जी हो, इन दोनों की सफाई को लेके सदैव से सीरियस रही है और लगातार काम चल रहा है। हमने चाहे कानपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे जितने भी बड़े महानगर हो जहां से गंगा जी गुजरती हैं या फिर यमुना जी। हालांकि पूजा की जो बात कह रही है ना, इनको एक बात समझना चाहिए कि पहले दिल्ली से होके गुजरती हैं, वो आती है मथुरा में, पहले वो उत्तर प्रदेश नहीं आता है। तो सारी गंदगी जब वेस्ट पूरा पड़ जाएगा तो हमें साफ करने में तो और मेहनत करनी पड़ेगी ना, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। हमने अगर आप इस पे किसी दिन डिबेट करवाएंगे तो मैं आपको ये भी आंकड़ा दे दूंगा कि 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हमने गंगा जी के किनारे किन किन शहरों में कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, इसकी भी मैं जानकारी आपको बकायदा दे दूंगा। लेकिन बात आज उपचुनाव और दिल्ली चुनाव पे हो रही थी, तो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ये दोनों लोगों को पता है कि 8 तारीख को नतीजे क्या आने वाले हैं, तो फिर इनको कुछ ना कुछ आड़ लेनी है। कोई ईवीएम का रोना रो रहा है, कोई चुनाव आयोग की बात कर रहा है। आप बताइए कि इस उत्तर प्रदेश में क्या 2012 में लोगों ने नहीं देखा कि कैसे कन्नौज में एक सांसद का निर्वाचन निर्विरोध कराया जाता है, लोकतंत्र की हत्या की जाती है? क्या लोगों की आंखें बंद थी? लोग एक एक सच जानते हैं, जनता चालाक है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। इन दोनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी को देश की और प्रदेश की जनता ने खुल के आशीर्वाद दिया है। 8 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, अब प्रियंका जी से जवाब ले लेती हूँ। प्रियंका जी मुझे ये बताइए, आज जिस तरह से जो मतदान हुआ है वहां पर बुर्का भी मुद्दा बना और ईवीएम भी मुद्दा बना और चुनाव में धांधली का भी मुद्दा बना। आम आदमी पार्टी क्या बुर्का में सच में गैर कानूनी तरीके से वोट डलवा रही थी, ये बताइए। देखिए आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत इतना ज्यादा है आरती जी कि उसको बुरके में वोट डालने की जरूरत ही नहीं है कि वो 10, 12 या 15, 20 या 500 वोट वो बुरके में डलवा सकती है। तो ये तो कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह से कहते हैं साजिश, एक गंदा आरोप कहते हैं, घिनौना आरोप। जब हमारे यहाँ पे सत्ता है, हम सरकार चला रहे हैं, तो आप बताइए कि हमारे पास समर्थक नहीं होंगे जब हम वहां जाकर के बुरके में वोट डलवाएंगे। आपने देखा कि कल रात में क्या बोलते हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की सारी महिलाओं से अपील की थी कि महिलाएं घर से निकले और वोट डालें, और दिल्ली की जनता की महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल की बात को इतना सीरियस लिया। और देखिए आपने आज देखा होगा, आपने चुनाव में न्यूज चैनल ये बात आपने सामने आई कि सारी जितनी महिलाएं खुल के सामने आई हैं और महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे ये दर्शाता है कि दिल्ली की जनता आप जब ये देख रही है कि महिलाएं बाहर निकली हैं, तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की बातों को सीरियस लेती है क्योंकि उन्होंने काम किया है दिल्ली की जनता के लिए। तो आगे भी अरविंद केजरीवाल को ही पसंद करेंगे, आगे भी अरविंद केजरीवाल को ही पसंद करेगी। ठीक है जी पूजा जी, ठीक है आकाश जी बोलिए। नहीं, अरविंद केजरीवाल को पसंद करेगी मतलब ये कहना चाहती हैं कि जो उत्तर दिल्ली में इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, उनको दिल्ली की जनता पसंद नहीं करती है। ये जो खेल किया है मैंने नहीं कहा, ये एक प्रकार से महिलाओं का जो अपमान किया अरविंद केजरीवाल ने, उसकी सजा इनको मिली है। आज दिल्ली की जनता ने इनको इस बात की सजा दी है कि जब आपने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया तो फिर ये क्यों बार बार आप कहते रहे कि ये टेम्पररी मुख्यमंत्री हैं? क्या उनको आप इस लायक नहीं समझते थे कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बन सके? और इस चीज को दिल्ली की जनता ने बखूबी समझा और आज दिल्ली की जनता ने आपदा से मुक्ति के लिए वोटिंग किया है। आज जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा अर्चना जी कि दिल्ली की जनता आपदा से मुक्त हो चुकी होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी होगी। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी
तो हम यमुना को भी साफ 93 वाला करेंगे, किस्सा हम तो फिर से डीटीसी नहीं के दोहराया कंडक्टरों जाएगा। को उनकी सैलरी भी आकाश जी देंगे इसका भी और जवाब दे साथ ही दीजिए। साथ आकाश जी इसका भी जवाब दीजिए, कहीं 93 वाली जो 93 में जो घटना घटित हुआ था, 3-3 मुख्यमंत्रियों के चेहरे लाने पड़े थे, कहीं फिर से तो एक बार नहीं ऐसा होने वाला है अगर आपकी सरकार नहीं बन नहीं जाती है तो? नहीं देखिए, वो पुरानी बातें, और राजनीति में देखिए भारतीय जनता पार्टी का अगर आप जन्म देखेंगी तो 1980 में हुआ, तो 93 में हम 13 साल पुराने थे। आज 2025 चल रहा है, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जिस प्रकार से बढ़ा है, तो 93 की स्थिति आने की मुझे नहीं लगता कि दोबारा जरूरत है या ऐसी नौबत आने वाली है। सीएम चेहरा भारतीय कौन है? जनता पार्टी की फुल फ्लेज की सरकार बनेगी और 5 साल तक दिल्ली के हित में, दिल्ली के जनमानस के हित में लगातार हम काम तो करेंगे। फिर चेहरा अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ आकाश जी आप लोगों की तरफ से? अभी तक आप लोग चेहरे पे पर्दा डाल के ही रखे हैं, चेहरा क्यों नहीं अभी तक नहीं, क्लियर हुआ? ये तो हमारी रणनीति होती है और ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि किस प्रदेश में हम चेहरे के साथ जाएंगे, किस प्रदेश में हम चुनाव के बाद किसी नया बात का चेहरा डर और भय बनाएंगे। भी रहता है, ये तो एक तरह से डर और नहीं, भय भी कहीं- दिखा सकता है, रणनीति है। हालांकि बहुत सारी पार्टियां चेहरा दिखा भी देती हैं, आप लोग तो ज्यादातर नहीं चेहरा अर्चना दिखाते जी, भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं मुझे दिखाया। लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे पास एक ऐसा चेहरा है जो सारे चेहरों पे भारी है, इसलिए हम कई बार अपनी रणनीति के तहत सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे ही आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं। और आपने देखा होगा कि जब जहां मोदी जी के मतलब और फेस कोई पे हम पार्टी भी चुनाव काम लड़ते नहीं करता, हैं, आप लोग हम मोदी जी के चेहरे पे अधिकतर, चुनाव मतलब लड़ते हैं। हमारा स्ट्राइक रेट 95 पॉइंट से भी ज्यादा अधिक होता है। आप प्रियंका जी कुछ कह रही थी, प्रियंका जी बताइए। मोदी जी के चेहरे पर लगातार ये कह रहे हैं कि अभी- मोदी जी ऐसे नेता है जिन पे बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता का रुख हो जाता है। ठीक है आरती जी, आपने अभी इनकी एक लाइन स्टेटमेंट सुना कि मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव हम लोग लड़ते हैं, मतलब इनकी पार्टी में जितने कार्यकर्ता है सब बेकार। अब इनकी बात तो खुद ही साबित कर रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं अरे आम आदमी भाई, पार्टी के लिए, क्या बोलना चाहते आपके हैं। यहाँ तो या स्थिति आपकी ये है पता नहीं कि आपकी लाइन दिल्ली में जो निकाली, मुख्यमंत्री कोई हैं दोहराई नहीं उनको है। आप लोग आपने नहीं जो मानते बोला हैं मैंने नेता, वही दोहराया है। आप वो बोल अरविंद रही है। केजरीवाल प्रियंका को जी हर को जगह बोलने नेता दीजिए, आकाश मानते जी हैं, बोलने दीजिए। हमने कभी देखिए, आपत्ति जो नहीं चुनाव हुआ है जताई। उस पे हम बात करते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चर्चाएं हम लोग बहुत पहले भी कर चुके हैं। आज आरती जी देखिए, मुस्तफाबाद में बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। आम आदमी पार्टी उसमें पक्का, जितनी भी वहां पे इलाके हैं, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन मिला है। बुहाड़ी में 43%, रोहड़ी में 48%, नफसगढ़ में 51%, द्वारिका में 48%, संगम बिहार में, ऐसे कई परसेंटेज देखिए पिछले के मुताबिक वोटिंग में अंतर जरूर पड़ा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज इसलिए डिग्री है वहां पे, क्योंकि आपने देखा जहां जहां विधानसभा पे आम आदमी पार्टी लगातार हमला करेगी। आप बताइए, मैं वही की बात बता रही हूँ आपको, जहां भारद्वाज जी खड़े थे, सलीम करके, क्या बोलते हैं उसका नाम है, सलीम करके है उसका नाम, तो सीलमपुर नाम है। तो सीलमपुर में आप बताइए कि जो जनता वोट डालने आ रही है उसको परेशान किया जा रहा है, कैसे बैरिकेटिंग कर दी गई है। लेफ्ट की जनता को कहा जाए राइट साइड से आइए, राइट की जनता को कहा जाए लेफ्ट साइड से आइए। और वहां पे देखिए किस तरह से अभी जहाँ पे जंगपुरा है उसमें देखिए आप लोगों ने क्या किया कि वहां पे पैसे बांटे जा रहे हैं, एक घर पकड़ा गया। अब बताइए, मतलब ऑन मीडिया सब कुछ चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग एकदम आंख मूंद करके बैठा हुआ है। उस पर चुनाव ये आयोग मुझे का कहीं फैसला आ समझ गया में नहीं आ है, रहा है। जिस पर चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया है कि चारों टेबल एक पास थे, इसलिए मनीष सिसोदिया को लगा कि सारी की सारी टेबल भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन बात अगर जांच क्यों नहीं हुई, आप ये बताइए। जब वो कह रहे थे कि यहाँ पे जांच होनी चाहिए, जांच क्यों नहीं हुई? ये तो देखिए कहीं ना कुछ तो गड़बड़ी है ही ना। अच्छा ठीक है, समझ में बिल्कुल प्रियंका नहीं जी आ इस रहा है बात का भी जवाब दे दीजिए, उसके बाद से पूजा जी की तरफ हम जाएंगे। प्रियंका जी इस बात का जवाब दे दीजिए कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कहा था कि इतना ज्यादा इतना आम आदमी पार्टी यानी कि झाड़ू पे इस तरह से बटन दबाना कि जो 5% में खेला होने वाला होगा 10% में हम लोग मार्जिन से जीत जाएंगे। फिर ये जो परसेंटेज, जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं आज के मतदान की, कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आ रही है पिछले चुनाव के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या अरविंद केजरीवाल ने जो जनता से जो गुजारिश की थी, जनता उसे अनदेखा कर दी है? परसेंटेज के आंकड़े जो आ रहे हैं। देखिए आरती जी, मैंने अभी आपसे वही बात बोली, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या कहा कि जगह जगह बूथ पे कि ये लोग क्या बोलते हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं। कहीं पुलिस गुमराह कर रही है, तो कई लोग वहां पे हाथापाई के ले रहे, कोई लड़ाई झगड़ा कर ले रहे हैं। ऐसा माहौल बना दिया कि जनता भयभीत हो जाएगी। जब जनता भयभीत हो जाएगी तो वहां वोट करने नहीं आएगी। तो देखिए ये इफेक्ट डाला गया है चुनाव पे कि वहां पे लोग, देखिए वहां पे लोग वोट डालने के लिए ना आए। तो इसका जवाब मैं यही दूंगी कि
गुंडागर्दी पूरी तरह से अभी भी वो क्या बोलते हैं इनकी अगर भाजपा की मेरा जारी एक है। सवाल ये भी है आखिरी आपसे आपसे अभी आखिरी है, उसके बाद से पूजा जी के पास से फिर मैं आपके पास लौटूंगी। ये बताइए कि अगर आपकी पार्टी जीत जाती है तो जो ईवीएम पे आप लोग बार बार आप लोग का जो ये ब्लेम लगाना है और तमाम आरोप जो लग रहे हैं, क्या उसके बाद भी आप लोग ईवीएम को गलत कहेंगे अगर आपकी पार्टी जीत जाती है? तो इसका जवाब देखिए, जल्दी दे अगर दीजिए। चुनाव, मैं तो आशा करती हूँ कि चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करे। तो अभी तो ब्लेम और लग गया ना, राजीव खन्ना देखिए जो मुख्य चुनाव जी, अभी तो ब्लेम लग गया ना, आरोप लग गया ना चुनाव आयोग पे, प्रियंका जी आपकी पार्टी की तरफ देखिए से। जो देखा हम लोगों ने, जो समझा और जो बार बार हम लोगों ने कंप्लेन करी, उस आधार पे हमने बोला और है। अगर भारतीय कोई जनता अपने पार्टी आप की जीत जाती मनगढ़ंत, है तो, अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से जीत जाती है तो देखिए ये कोई प्रश्न नहीं हुआ कि कौन जीतता है कौन हारता है, इसका फैसला तो मैं तो अभी फिर नहीं कर ईवीएम सकती, पे ये आएगा जनता ही सवाल। करेगी। सवाल फिर आप लोग ईवीएम पे उठाएंगे ना कि ईवीएम ने साथ दिया, चुनाव आयोग ने साथ दिया, तब भारतीय जनता पार्टी जीत गई, क्योंकि ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा देखिए होता है, चाहे किसी भी राज्य का देखिए चुनाव पूरी हो। अभी ऐसा नहीं, देखिए चुनाव खत्म नहीं हुआ और हमारी पार्टी की पूरी निगरानी रहेगी। मुख्य चुनाव आयोग के अधिकारी जो वहां पे है, उनसे हम लोग आशा कर रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग की जाएगी वहां पे। तो फिर अभी और ब्लेम हमारी लगाना भी उचित पार्टी नहीं है के ना एक एक प्रियंका जी? अधिकारियों की आंखें पूरी तरह से गड़ी रहेंगी जी। तो फिर अभी ब्लेम लगाना भी उचित नहीं है किसी भी तरह से? नहीं, ब्लेम तो देखिए हम स्टार्टिंग से इसलिए लगा रहे हैं कि जब गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, हम लोग ठीक है, शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, अब उसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ब्लेम तो लगाएंगे ही लगाएंगे ना। ठीक आप है, ये बताइए आरती जी। ठीक है, ठीक है, आप पूजा जी से जवाब लेंगे। पूजा जी, जिस तरह से मिल्कीपुर में जो चुनाव हो रहा है और दिल्ली, दोनों ही चुनाव को लेकर मैं आपसे जवाब मांगना चाहूंगी कि आपकी पार्टी एक तरफ तो जहां पर आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है दिल्ली में, वहीं दूसरी तरफ मिल्कीपुर से चुनाव आपकी पार्टी लड़ रही है। क्या लग रहा है किन किन मुद्दों को देखते हुए आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतने वाली है? और दूसरा सवाल ये भी होगा कि मिल्कीपुर में किस मुद्दों को देखते हुए वहां की जनता मिल्कीपुर में आपकी पार्टी को वोट करने वाली है, यानी कि अजित प्रसाद को वहां से जिताने वाली है? क्योंकि अवधेश प्रसाद तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि वहां पे भी धांधली हो रहा है, अधिकारी जाने नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव भी तमाम आरोप लगा चुके हैं, ऑडियो तक वायरल हो गया, ऑडियो तक अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट भी कर दिया है। देखिए अनन्या जी, समाजवादी पार्टी जितनी भी बातें कह रही है वो तथ्य के साथ में इलेक्शन कमीशन के पास जा रही है, कोई ऐसे हवा में तो तीर नहीं चला रही है। आपने अभी जो है आपके प्रवक्ता से कहा कि आप ब्लेम लगा रहे हो, नहीं भाई, अगर प्रश्नवाचक क्रिया होगी तो प्रश्न तो उठाएंगे ही ना। अगर आपको कोई प्रश्नवाचक क्रिया दिखेगी तो प्रश्न तो उठाना है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। अगर लोकतंत्र की भी खूबसूरती को हम जिम्मेदारी के साथ में नहीं उठाएंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे खूबसूरती इस बात को भी दर्शाता है ना, खूबसूरती इस बात को भी दर्शाता है ना कि अगर ईवीएम उसकी, अगर आम आदमी पार्टी पे आप उदाहरण दे रही है, तो अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो ईवीएम का बहुत बहुत शुक्रिया है, आभार है, जैसा कि प्रियंका जी ने बोला कि बहुत निष्पक्ष तरीके से चुनाव। और वही चीज अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो फिर ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, चुनाव आयोग ने गलत काम किया, तो ये कहाँ का निष्पक्षता है? इस पर मेरा सवाल था। फिर अगर हम ईवीएम पे पूरा भरोसा कर ले, चाहे हमें जिताए चाहे हमारे सामने वाली पार्टी को जिताए। अनन्या जी, मुझे लगता है कि मैं समाजवादी पार्टी का स्टैंड इसमें बहुत क्लियर है। समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले ये बात को क्लियर कर दिया था कि अगर हम जो है लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीत जाते तो भी जो है हमारा ईवीएम के ऊपर जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारा खत्म नहीं हो जाएगा। अगर हमें जो है शंका है, जब तक शंका का निवारण नहीं होगा, आप कैसे समझ रहे हैं कि शंका खत्म हो जाएगी? लोकतंत्र के लिए तो जो है सही नहीं है ना कि हमारा शंका कि अगर हम जीत गए हैं तो खत्म हो जा रही है। जब तक कि वो शंका नहीं क्लियर हो जाती तब तक वो रहेगा। समाजवादी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। अभी आपने कहा कि जो है दिल्ली और मिल्कीपुर में हम चुनाव कैसे जीत रहे हैं, अब मैं दिल्ली की बात कर लेती हूँ। देखिए दिल्ली जो है, दिल्ली को मैंने देखा, मुझे दिल्ली में इलाहाबाद की रहने वाला, तो मुझे दिल्ली भी बिल्कुल इलाहाबाद जैसा लगता है। एक तो रात भर की जर्नी होती है, सुबह आप पहुंच जाइए और फिर दिल्ली में रहिए, उसके बाद में अगर काम रहता है फिर आप इलाहाबाद आ जाइए। तो दिल्ली की जनता ने, वहां की जनता ने देखा है कि ऐसी सरकार जिसको लगातार कभी इस केस में डाला जा रहा है, उस केस में डाला जा रहा है, उसके बावजूद भी वो सरकार लगातार कार्य करने पे लगी हुई है। वहां पे शिक्षा का स्तर बढ़ाया, जो चीजें लोग कह रहे थे कि नहीं ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटती है सरकार, वो जो है खुद दूसरी पार्टियों को फॉलो करने पे आ गए। अब वो वही कार्य करने लग गए। तो आप ये सोचिए कि जो सरकार वहां पे किस तरीके से कार्य कर रही होगी। और ये परिणाम से जो है अंदाजा नहीं लगा सकता कि 2024 का क्या परिणाम आया, उसके बाद में विधानसभा में क्या परिणाम आएगा। आपने 2019 का भी जो है लोकसभा का परिणाम देखा था और 2019 का विधानसभा का भी परिणाम देखा था कि दिल्ली में क्या आया हुआ था। अब मैं मिल्कीपुर की बात कर लेती हूँ अनन्या जी। मिल्कीपुर की जो जनता है, आपको क्या लगता है कि जनता ऐसी जो है लोगों को वोट देगी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए बुलडोजर बिना नोटिस जो है दिए चला देते हैं? आपको लगता है कि जनता ऐसे व्यक्ति को वोट देगी, जैसे सरकार को समर्थन देगी, जहां पे जो है एक बेटी की हत्या हो जाती है, उसके परिवार वाले प्रशासन के पास जाकर के कहते हैं कि आप कंप्लेंट दर्ज करिए, कहते नहीं ढूंढिए आप खुद कहीं पे होगी। अगर वो शायद
कंप्लेंट दर्ज कर लेते, शायद उस बेटी को ढूंढने चले जाते तो शायद 3 दिन बाद उसकी लाश नहीं मिलती, जो कि पुलिस प्रशासन को नहीं मिलती है, परिवार वाले ढूंढ रहे होते हैं उनको मिलती है। आपको लगता है कि जो वहां पे लोगों को परेशानी मिलती चली जा रही है सरकार की तरफ से, या सरकार को तो सुनना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पे गए, उन्होंने इतने कार्यक्रम किए, लेकिन एक भी कार्यक्रम में ये नहीं बोला कि हम मिल्कीपुर के लिए क्या करने जा रहे हैं, हम मिल्कीपुर को क्या देने जा रहे हैं। वो लगातार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के पीछे छुपने का कार्य किए। अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता के किस चीज का जवाब देना चाह रही हूँ। उन्होंने जो अतिशी जी के लिए कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, महिला का सम्मान नहीं करते। अरे भाई साहब, आपकी सरकार है, आप कितने स्टेटों में सरकार है, आप महिला सम्मान का एग्जाम्पल सेट करिए। आपकी जितनी स्टेट में सरकार है, कम से कम वहां पे 50% स्टेट पे, 50% नहीं, कम से कम 33% जो है स्टेट में आप ये कर दीजिए कि महिला मुख्यमंत्री रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप एग्जाम्पल सेट कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, महिला अपराधों में नंबर 1 पे चल रहे हो, आप वहां पे एग्जाम्पल सेट कर दीजिए कि महिला अपराध पे बिल्कुल कमी आ जाए, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा। ये किसी और पे आरोप लगाने की बजाय कि वो मुख्यमंत्री, यार अतिशी मुख्यमंत्री हैं, आप तो वो भी नहीं बनाए हुए हैं किसी को। ठीक है आकाश जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए आप। नहीं, सबसे पहले तो पूजा जी ने जो ईवीएम वाली बात कही ना, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने एक बात कही कि लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश जी ने कहा कि अगर हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे तो भी हमारा ईवीएम पे जो प्रश्न है वो प्रश्न ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि अगर इनको परेशानी इतनी है तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, इसके बजाय ये कुछ ठोस कदम क्यों नहीं उठाते। 35 से 37 सांसद इनके जीते हुए हैं, इनकी इसके अलावा लगभग 125 के आसपास इनके विधायक भी हैं उत्तर प्रदेश में। ये सारे लोग ईवीएम से ही चुन के आए हैं। क्यों नहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे सारे विधायक और सांसद जो ईवीएम से चुने गए हैं, इनका मैं इस्तीफा दिलवाता हूं, और जब तक चुनाव आयोग या इस देश और प्रदेश की सरकारें या इस देश की अदालतें जब तक जो है ईवीएम को हटा के चुनाव नहीं करवाएंगी, तब तक मैं जो है इस्तीफा दूंगा। क्यों नहीं ये करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रोपागैंडा करेंगे ये लोग, कोई ठोस कदम नहीं उठाते। इनको चुनाव आयोग बुलाता है कि अगर आप ये कहते हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है तो हैक करके दिखाओ, आप बुलाओ अपने साइंटिस्टों को, आप बुलाओ अपने हैकरों को, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रोपागैंडा करना होता है। ये सिर्फ तैयारी करते हैं कि जब चुनाव हार जाएंगे तो कम से कम ईवीएम का रोना रो लेंगे। जीतने के बाद कभी नहीं कहते हैं। झारखंड में सरकार बन जाती है इनके अलायंस की तो वहां पे ईवीएम ठीक होती है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बन जाएगी तो ईवीएम खराब हो जाती है। ये एक ही साथ डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है? ये देश और प्रदेश की जनता बहुत बेहतर तरीके से समझती है। डिजिटल युग है, वो पुराना युग चला गया जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग मिलके बूथ कैप्चरिंग किया करते थे। ये डिजिटल युग है और ये भारत जो है आने वाले भविष्य में पूरे विश्व को लेके चलेगा, पूरे विश्व का लीडर बनेगा। हम उस दिशा में काम करना चाहते हैं। हम कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जब भी बात करते हैं तो कभी ये एमवाई की बात करेंगे, कभी पीडीए की बात करेंगे। जनता क्यों आपको वोट देगी? जब आप अपने नारों में ही डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता आपसे भागेगी, और इसीलिए मिल्कीपुर में आप हार रहे हैं। जब मिल्कीपुर में आप हार रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आरोप लगाना है तो सुबह से ही शुरू हो गए थे। आप सोचिए कि 6 महीने पहले जो अयोध्या के सांसद हैं वर्तमान में, एक बड़े चैनल के पत्रकार ने उनको कहा जय श्री राम, तो जवाब में उनके मुंह से जय श्री राम नहीं निकला। और आज सुबह सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए सुबह से हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रोपागेंडा कर रहे थे, वीडियो वायरल करवा रहे थे। मतलब कि राम जी का विरोध करना है, और जब लगेगा कि अब कहीं कुछ नहीं बचा है तो फिर राम जी के शरण में भी जाना है। ये इनकी स्थिति है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब सुबह अवधेश जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे ना, तो एक सनातनी होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लगा, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक रूप से भी जीत है। ठीक है, पूजा जी जवाब दे रही है। पूजा जी, दिखावा हो रहा है पूजा पाठ करके अवधेश प्रसाद की तरफ से, जवाब दे दीजिए। जाकर रही भावना जैसी हर मुहूर्त दिन देखी वैसी, अब इनके वैसी भावना है। अब ये जो भी पूजा पाठ करते हैं या स्नान करते हैं, प्रोपोगंडा होता है, इसीलिए इनको सबका वैसा ही दिखता होगा। नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि एक तो पहले तो राम को लाएंगे नहीं,
और फिर जब चुनाव जीत जाएंगे तो हम राम को लाए हैं और फिर पूजा पाठ क्या करेंगे, बात देख कर रही है दिखावा हो अनन्या रहा जी? है। क्या बात अरे कर रही भाई है? किसकी औकात पूजा है जी, जो राम को लाएगा? पूजा जी, किसकी 6 औकात महीने है? पहले, जो अब मैं राम जी नाम शाश्वत नहीं है, लेना चाहता था जो पत्रकार पूरे का, लेकिन मैं ब्रह्मांड के नाम भी ले स्वामी ले रहा है, हूँ। उनको अतुल लाने की अग्रवाल एक औकात किसने पत्रकार है? है, ये उनके भाजपा वालों का जवाब में घमंड इन्होंने है जय श्री कि राम जो नहीं राम बोला, को ले आने की बात जबकि करते हैं। भारत की पूजा जी परंपरा सुन में लीजिए रहा क्या है कह कि रहे लोग हैं। एक पूजा जी दूसरे सुन लीजिए, को फिर जवाब जब दे कोई दीजिए। ला अभिवादन सकते करते हैं हैं क्या? तो आप ही राम से राम जवाब उन्हीं लूंगी के बोलते पास पूजा हैं। तो जी। निकल करके चली आ रही है पूजा कि जी जब मैं राम को लाए, आप ही उसके से भी बाद जवाब में लूंगी। अभी आप ही से जवाब लूंगी। क्या कह रहे हैं, कौन से पत्रकार के डिबेट में अवधेश प्रसाद जी ने राम का नाम लिया? जवाब जल्दी से नहीं दे नहीं, दीजिए, फिर पूजा जी देंगी जवाब। मैं कोट करके कह रहा हूं कि हिंदी खबर एक चैनल है, उसके पत्रकार है अतुल अग्रवाल। उनकी डिबेट में जब उन्होंने अभिवादन करते समय जय श्री राम बोला, तो उसके जवाब में अवधेश प्रसाद ने जय श्री राम उनके मुंह से निकला नहीं, जबकि अतुल अग्रवाल ने कम से कम क्या 5 बार निकला जय ये श्री तो राम बता बोला दो होगा। मुझे। क्यों नहीं क्या निकला? निकला ये पूजा जी बता दे दो। रही है क्योंकि जवाब। उस समय उसके इनको पूजा जी जवाब दे में रही क्या है निकला? जवाब। इसे ठीक पूछो है उसके आकाश जी, जवाब में क्या पूजा जी दे निकला? रही है जवाब दिखावे उसके के जवाब में पूजा क्या? पाठ पे। पूजा जी जवाब दे देखिए दीजिए। अनन्या जी से पूछिए कि फिर उसके जवाब में क्या निकला? सीताराम निकला? क्या निकला बताइए तो, ये भी तो नहीं बताना नहीं, कुछ चाहिए नहीं ना निकला, वो कि जय खामोश श्री राम रहे, नहीं निकला, वो क्या खामोश निकला? रहे। सीताराम भी निकलता तो मुझे कोई बुराई नहीं लगती। खामोश आप रहे तो सीताराम कहिए, खामोश रहे तो जय श्री सनातनी राम नहीं होंगे। कहिए, राम राम खामोश कहिए, रहे राधे तो इसका राधे मतलब जो कहिए, है सब वो एक उनको है। धर्म से कोई हमें लेना उसमें देना कोई नहीं है। क्या आपत्ति नहीं बात है। ठीक है आकाश करते जी, हैं? वो जवाब दे खामोश रही क्या है बात रहे। करते हैं? इस जवाब तरह दे रही है। की कोई धारणा नहीं होती है, ये कोई धारणा नहीं होती है कि ये देखिए इन लोग एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि नहीं, अगर जो है भाजपा जीतती है तो सनातन जीत रही है, अगर भाजपा आती है तो सनातन आ रही है। कि भाजपा आप क्या बात कर रहे हैं? सनातन शाश्वत है, वो आपसे कहां से जुड़ गई? आप जो है आपका हार जीत उसका हार जीत कैसे होने लग गया? वो चाहे आप हारे, चाहे मैं हारूं, चाहे कोई भी पार्टी हार जीत जाए, सनातन कभी नहीं हारने वाला है। और दूसरी बात में माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तो आप कहते हैं इतना घमंड आपको आ जाता है कि जो राम को लाए हैं, आपकी औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं भगवान श्री राम जी को ला सके। वो हमेशा से है, थे, हैं नहीं और नहीं, हमेशा आप रहेंगे। उसके बाद में कुतर्क मुख्यमंत्री पूजा जी जी, ट्वीट करते कुतर्क हैं नहीं। कि राम आप है तो प्रयागराज की हैं, राम बहन है है हमारी। तो राम इस है। प्रकार का मतलब जो कुतर्क नहीं, पूरे हिंदू ब्रह्मांड होके के स्वामी सनातनी है, होके कुतर्क आप नहीं। उनको जो है सिर्फ क्यों नहीं? देश में नहीं करना हम चाहते जब हैं। कैसे हम बातें दुर्गा करते हैं? पूजा गजब का करते असर रखा हैं, हुआ है। हम आप जो नवरात्रि है हर मनाते चुनाव हैं, में तो क्या माता भगवान को को ला लाते देते नहीं हैं है? क्या प्रचार हम उनकी करने के मूर्ति लिए। नहीं लाते और हैं? जनिया जी हम जो जब आपको गणेश आस्था जी के की विषय को पूजा रखे करते हुए हैं, हैं, क्या आप हम उनके बप्पा को आस्था नहीं घर को में करने लाते के हैं? बजाय एक एक करके ही इस बोलिए, प्रकार की ज्यादा बात सही नहीं रहेगा। करनी चाहिए। एक कम एक से करके कम बोलिए। पूजा जी सुन सनातनी लीजिए, फिर लोगों को जवाब नहीं दीजिए। करना फिर चाहिए। उसके बाद से मैं मंचों पे प्रियंका जी लेकर के के पास आते भी हैं। जाऊंगी। आप अगर सच्चे सनातनी होते तो आपकी पार्टी अगर सच्ची सनातनी होती तो भगवान श्री राम जी को, ईश्वर को कभी भी मंचों पे, चुनावी मंचों पे हिस्सा नहीं, मैं चुनावी मंचों पे उनका प्रयोग नहीं कर रही होती। आस्था का विषय है, आप चाहे भगवान श्री राम जी का नाम लेकर के आगे अरे बढ़े, भाई, चाहे आप आप मां सीता पूजा का जी, नाम आप लेकर के आगे बढ़े, बताइए, चाहे आप स्वामी श्री कृष्ण प्रसाद का मौर्य नाम आप लेकर ही के की आगे पार्टी बढ़े। में थे पर ना, उसमें और राजनीति मत आपने करिए एमएलसी कि उनको आप बनाया। लेकर के आए आपके पार्टी किसी के इंसान की महासचिव जो थे, इतनी औकात उन्होंने नहीं है कि वो श्री भगवान श्री राम जी रामचरितमानस को जी या के ईश्वर बारे को में ला क्या सके। क्या बोला? अभी भी पूरा आप प्रदेश जनता के लिए देख नहीं बात पूजा जानता जी करते सुन क्या? हैं। लीजिए, किस पूजा जी प्रकार सुन की लीजिए ओछी आकाश। टिप्पणियां आकाश की? जी की बात सुन लीजिए आपके पूजा जी। लोगों ने किस महाकुंभ में प्रकार जो की ओछी सनातनी की टिप्पणियां की? मृत्यु हुई, कौन इसे नहीं पूछिए जानता अनन्या है? जी आप कि लोग जो हमेशा महाकुंभ में हिंदुओं को, सनातनियों की हिंदू मृत्यु धर्म हुई, वो ग्रंथों को, सनातनी एक मिनट, इस नेता तरह हिंदू से नहीं देवी डिबेट नहीं देवताओं होगा। को आप दोनों लोग आपस में अपमानित करने लगातार का काम आप करते हैं। दोनों लोग आपस में लेकिन लगातार बहस कर आपने रहे हैं। एक एक उनको जो लोगों की है बात ही पहुंच पाएगी। उनका पूजा जी एक जो मिनट है शांत हो अस्तित्व जाइए, खत्म करना शांत चालू हो कर जाइए दिया। पूजा जी। आकाश जी और पूजा जी, आप दोनों लोग लगातार बोलते जा रहे हैं, फिर जनता तक बात कैसे पहुंचेगी? फिर आप लोगों की बात जनता कैसे जानेगी कि क्या बात हो रहा है? प्रियंका जी भी लंबे समय से इंतजार कर रही है, उनके पास भी मुझे जाना है। वो पूजा जी वो जवाब दे रहे हैं कि पूजा पाठ में हम लोग भगवान को लाते हैं, जब माँ दुर्गा को लाते हैं, गणेश जी को गणेश चतुर्थी पे लाते हैं, तो हम लोग भगवान को लाते हैं, वैसे राम जी को लाए हैं। उनका जवाब ये है कि हम लोग वैसे ही भगवान को लाए। अब आप जवाब दीजिए, ऐसे एक एक करके आप लोग सवाल जवाब करिए ना। उसके पूजा जी के पास भी जाना है मुझे। आवाहन होता है, सनातनी होंगे तो आवाहन का फर्क जानते होंगे। ठीक है, जवाब दीजिए आकाश जी जल्दी से, फिर मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगी। ठीक है पूजा जी, अब आकाश जी दे रहे हैं जवाब। नहीं, सृष्टि में रहते पहली हैं, बात हम उनका स्पष्ट रूप से मैं आवाहन कह दे करते रहा हैं हूँ, कि आप वो जो किसी है पूजा जी शांत हो जाइए, गाया पूजा जी शांत हो जाइए, नहीं। जवाब ले लीजिए, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। ठीक है, जल्दी जवाब दीजिए, प्रियंका जी के पास जाना है मुझे। जब एक आकाश जी। पर्टिकुलर गाने की बात होती है तो पहली बात तो स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि वो गाना भाजपा ने रिलीज नहीं किया था या भारतीय जनता पार्टी का वो गाना नहीं है। एक कलाकार ने वो गाना गाया, लोगों को वो गाना पसंद आया, हमारे बहुत सारे नेताओं को भी पसंद आया, मुझे भी पसंद आया, बहुत
सारे तो लोगों लाने को की बात पसंद कर रहे आया, थे। लोगों ने रील बनाई, लोगों अब जो ने है पॉपुलर गाना किया। कोई और गाया हुआ, अब पसंद कोई गायक और से किया हुआ, जाके आप ज्यादा उस अच्छे पे से जब आप मोहब्बत पूछिए करके क्यों करिए उसने ना, ऐसा गाना सनातन के गाया, ऊपर में बात मेरा करना जो रह गई तर्क तो। था वो यही था कि भाई हम जब कभी पूजा करते हैं अपने घर में तो माता को भी लाते हैं, उनकी तो मूर्ति 9 आवाहन दिन के लिए करते रखते हैं, हैं, पूजा पाठ होता आवाहन है, करते हैं गणेश जी को भी भाई, लाते हैं, आवाहन लक्ष्मी माँ होता को भी है, लाते विसर्जन हैं, होता तो है, इसमें पूजा कोई नई करते हैं बात नहीं है। लोग, ईश्वर के लाने की औकात नहीं होती किसी में। ठीक है,
नहीं नहीं, क्या आपने एक बार क्या, कंडेम क्या किया कि सवाल भाई क्या हम था? इतने तुच्छ मानव है, हम ईश्वर को कैसे ला सकते हैं भाई? जो ब्रह्मांड में ही है ही, जो शाश्वत है, हम उसको कैसे ला सकते हैं? नहीं नहीं, हम चलिए आह्वान कर सकते हैं, कम से हम कम पूजा ये जो कर बात सकते हैं, हम पूजा जी अर्चना कह कर रही सकते हैं, हैं हम आप, विसर्जन कर सकते कम से हैं, कम हम आप लाभ अपने नहीं इंडी सकते। अलायंस के ये आपने साथियों को बोला भी क्या कि समझाइए, तो आपको भी बड़ा जो घमंड और 2008 साक्षी में उठाए हैं, ठीक है, जो ठीक है, और ठीक कितने है। 2008 सनातनियों में की मृत्यु बकायदा हो ठीक है, गई। ये सुप्रीम बात कोर्ट सिर्फ और सिर्फ में, अवधेश महा प्रसाद नहीं की नहीं, पूजा में पाठ जो को लेकर, इतने आकाश लोगों जी की और पूजा मृत्यु जी, है, आप दोनों सब से मैं यही सनातनी कहूंगी, हुए अवधेश थे। प्रसाद जो पूजा आज सुबह सुबह किए हैं, मिल्कीपुर की जनता उनकी पार्टी को वोट दे, इसके लिए इस पे ये मुद्दा उठाए, ये कौन भगवान को ला रहा है, कौन मूर्ति की स्थापना कर रहा है। आस्था भी एक चीज होती है, स्थापना भी होता है। जाहिर सी बात है कि भगवान कहाँ है, कोई किसी को देखा नहीं है, ये नहीं कलयुग है, नहीं, स्वर्ग नहीं, ठीक है, सतयुग नहीं है। ठीक है प्रियंका जी से मैं जवाब ये जो लूंगी, ये पॉइंट बहुत अलग हो रहा है आकाश जी, आकाश जी ये मुद्दा अलग हो रहा है। पूजा जी आप जो लोग नहीं पूजा नहीं, मैं पाठ की उसी पे आ मूर्तियों पे रहा आ हूँ। गए हैं, ठीक है, मैं 30 सेकंड लूंगा, मैं 30 आशीष जी सेकंड मैं लूंगा। जल्दी से। नहीं नहीं, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। पूजा जी जो बात कह रही थी कि पूजा पाठ की बात, मैं उसी पे आ रहा हूं कि देखिए, हिंदू धर्म में कभी भी जब कोई भी अरे हिंदू त्योहार धर्म आता का है ज्ञान मत दीजिए तो आप लोग हम भाई जब बैठ पूजा करके। पाठ करते हैं तो हमेशा से ये परंपरा अनन्या जी रही है तो रोकिए, अरे कि दिल्ली में भी हिंदू तो धर्म आज का पूजा ज्ञान हुआ देना है, मैं बिल्कुल अरे बिल्कुल दिल्ली में भी तो अच्छा आज मैं पूजा हुआ है। उम्मीद सुनिए, में आप इससे लोग मेरी बेहतर बात ज्ञान सुनिए, दे दिल्ली में भी दूंगी। तो आज पूजा पाठ हुआ है। सभी पार्टियों के नेता मंत्री जितने भी हैं, विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, जो भी हैं, सभी लोग तो जाके मंदिरों में पूजन दर्शन किए। कई लोगों के वीडियो फोटोज भी वायरल हुए हैं। तो ये पूजा पाठ का मुद्दा नहीं कहां नहीं, से आ रहा मेरा है? बीजेपी कह रही है अवधेश प्रसाद दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, दिखावा कर रहे हैं, वो 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा, बात को खत्म करिए। आप लोग मूर्ति लाना, बैठाना, स्थापना करना, ध्यान करना, इस पे आप लोग चले गए। चुनाव की बात हो रही है, मिल्कीपुर में किस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या फिर समाजवादी पार्टी जीत रही है, जनता सिर्फ ये जानना चाहती है। पूजा पाठ सभी करते हैं, वो भगवान जानते हैं ना, आप जानते हैं ना हम जानते हैं, ये इंसान का युग है, कलयुग है। प्रियंका जी इस बात का जवाब दीजिए अगर, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास बाद में आऊंगी, ठीक है आकाश जी, बाद में मैं आऊंगी। सिर्फ आकाश जी नहीं, बहुत दे दी आपको, अब दोबारा आकाश पूजा जी जी जो बात कह बाद रही में है आऊंगी, अभी, ये आकाश जी बाद नहीं में आऊंगी नहीं, आपके ये पास से, मैं बोल रही हूँ ना आकाश जी, रुक जाइए, बाद ठीक, में आऊंगी आपके ठीक, पास, आपके पास बाद में आऊंगी। प्रियंका जी इस बात का जवाब दीजिए, आम आदमी पार्टी अगर लगातार जो अपने दावे वादे पूरे करने की बात कह रही है, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने एक बार स्वीकार भी कर लिया है कि वो 10 बार की सरकार में नहीं सक्षम हो पाए सफाई को लेकर, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। यमुना हर बार के इलेक्शन में बड़ा मुद्दा बनता है। इस बार बताइए क्या यमुना की सफाई होगी अगर आपकी सरकार बन जाती हो तो? और कौन कौन से वो मुद्दे जो बड़ी अहम है, जो दिल्ली की जो जनता है वो टिक टिक करती हुए निगाहें अपनी गड़ाई हुई है कि अगर सरकार चाहे जो भी बने, वोट तो सभी अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद से कौन कौन से वहां पे कार्य होंगे अगर आपकी पार्टी जीतती है तो? सबसे पहले वो कार्य बताइए जो आप लोगों को लग रहा है कि वहां पर ये करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहूंगी, जो आज धर्म का मुद्दा हो रहा है, बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है। आरती जी थोड़ा मेरी भी एक लाइन सुन लीजिए। दो धर्म का ठेके लेने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो अभी महाकुंभ में आपने देखा होगा कितने लोग मर गए, उनका आंकड़ा नहीं दे रही, क्या वो सनातनी नहीं थे? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बार बार सदन में आंकड़ों की चर्चा की है, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी हिंदुत्व पे विश्वास करते हैं और वो भी सनातनी है। अब मेरा जवाब आपको मिल गया होगा। मैं अब आती हूँ अपनी आपके टॉपिक पे आती हूँ, आपकी बात करती हूँ। आपने प्रश्न पूछा कि आम आदमी पार्टी किस तरह से दिल्ली का चुनाव जीत जाएगी, तो क्या और क्या काम कौन कौन से कार्य? हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात तो, हाँ जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम चुनाव जीतने के बाद 25,000 रुपए पूरी तरह से दिल्ली की जेब जो है हल्की करने की कोशिश करेंगे। 10 लाख रुपए जैसे उन्होंने बीमा की बात करी है। जो बुजुर्ग है उनके क्या बोलते हैं 60 साल के बाद आपने देखा है कि बीमा नहीं होता है, तो उनके बीमा नहीं होता है, इसलिए उनका जो इलाज हो फ्री हो उसकी बात करी है, आपने देखा। छात्रों के 50,000 रुपए जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए बात करी है, महिला सम्मान योजना की बात करी है, शिक्षा पे बात करी है, मतलब ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे उन्होंने बात करी है। मैं अब आपको ये बता सकती हूँ कि किस तरह से दिल्ली की जनता 25,000 रुपए अपने सेव कर सकती है। बिजली का बिल बचा करके वो 5,000 रुपए अपना सेव कर सकती है। शिक्षा में आप जानते हैं कि 10,000 रुपए कहीं ना कहीं फीस हम लोग भरते ही हैं, वो भी सेव कर सकती है। इलाज आप देख रहे हैं 2-3 लोग घर में बीमार हो जाते हैं तो 5,000 आराम से चले जाते हैं, तो उस पर देखिए आप स्वास्थ्य के हिसाब से देखिए तो 5,000 का फर्क पड़ता है जेब पे। बस पर जो हम लोग जाते हैं किराया हम लोग 2-2,500 रुपए अपने जेब में रखते हैं, उस पे 2,500 रुपए की बचत हो रही है। महिला सम्मान, जो महिलाएं जिनके पास कोई धनराशि खुद की नहीं होती है उनके लिए 2100 रुपए का उन्होंने बयान दिया है। तो इस तरह की सब कुछ जोड़ लीजिए आप तो 25,000 रुपए का कहीं ना कहीं आपने देखा है कि दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। और बिजली, स्वास्थ्य, पानी और अन्य सुविधाएं आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है प्रियंका जी, आपने अपनी जवाब दे दी। ठीक है पूजा जी, आप क्या कह रही थी मिल्कीपुर चुनाव को लेकर, बताइए।
देखिए अनन्या जी, मिल्कीपुर चुनाव मैंने पहले बोला कि वहां पे जो वोटिंग परसेंटेज निकल करके आया हुआ है वो आया हुआ है ऑलमोस्ट जो है 65% आया हुआ है, जो कि 2022 में जो चुनाव हुए थे आम चुनाव उससे ज्यादा है। पर ये जो है अगर अनन्या जी ये जो है जेन्युइन वोट है, ऐसा नहीं हुआ जैसे कुंदरकी में हुआ था कि वोटर्स वोट पोलिंग बूथ तक पहुंचे नहीं और उनके वोट पड़ गए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और अगर जो चीजें लोकतंत्र के लिए अच्छी होंगी तो वो तो सभी पार्टियों के लिए अच्छी होंगी, हमें इस चीज का बिल्कुल भरोसा है। लेकिन जिस तरीके से जो ऑडियोस निकल करके आ रहे हैं, जिस तरीके से जो वीडियोस निकल करके आ रहे हैं, वो कुछ और दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि वहां पे जो है लोकतांत्रिक तरीके से पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हुआ है। हम आशा करते हैं कि जो ये वीडियोस आए हुए हैं, जो ऑडियोस निकल करके आ रहे हैं, कि अगर शायद इसमें जांच हो तो पता चल सके कि लोकतंत्र के विरोधी ऐसे कौन से लोग हैं जो लोकतंत्र का जो है अपराध किए चले जा रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव हो रहा है उसको वोटिंग होने नहीं दे रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन के पास में कंप्लेंट्स किए हुए हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान लेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। देखिए कि ये चीजें निकल करके आ कैसे रही जो लोकतंत्र के लिए नहीं सही है। ठीक है, सुबह के लगभग 9 से 10 बजे की टाइम है। सुबह से जो चुनाव जब मतदाता बूथ पर पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, तो ये जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर ये आंकड़े थे कि लगभग 20 बार सुबह 10 से 11 बजे तक की ये खबर है कि समाजवादी पार्टी ने कंप्लेन किया है चुनाव को लेकर कि धांधली हो रही है। और जिस तरह से धांधली हो रही है उसके बाद आपका क्या जवाब होगा, क्या लग रहा है? देखिए जो है मैंने पहले भी बोला कि समाजवादी पार्टी जो है लगातार, चाहे वो पिछली बार जो 9 सीटों पे बाई इलेक्शन की बात रही हो तब भी जो है हमें जो गलत दिख रहा था, हम लगातार इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे। पिछली बार तो इतना गलत हो गया था कि पुलिस ने महिलाओं के ऊपर तो जो है कुल मिला बंदूक के तान ये दिए है थे, इस पूजा तरह जी की की वीडियोस आई थी। सभी जितने भी तंत्र यंत्र जो भी हैं सबके सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही हैं, क्योंकि शिकायतें भी लगातार मिली हैं। तो इस बात का ये भी एक मोड़ हम लोग निकाल सकते हैं और अंदाजा निकाल सकते हैं और ले जा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही ईवीएम भी है, चुनाव अनन्या जी आयोग भी है। अनन्या जी आप ये शिकायतें देखिए कि जो बूथ शिकायतों के एजेंट आधार पे ये मैं बूथ सवाल एजेंट आपसे बनने कर थे। रही हूँ। जी बिल्कुल, देखिए जो बूथ एजेंट बन रहे थे, अगर जो है कहीं ये भी सुनने में आता, भाजपा भी कंप्लेंट कर रही थी कि हमारे बूथ एजेंट नहीं बनने दिए जा रहे, तो समझ में आता कि ठीक है कोई परेशानी आ रही होगी। पर लगातार जो है हमारे बूथ एजेंट नहीं बनने देना, और जो है वहां पे ऐसे वीडियोस भी हैं जहां पे भाजपा अपना झंडा लगा करके बैठी हुई है, चुनाव प्रभावित कर रही है। हमने तो दीपक सिपाही नाम के व्यक्ति को जो है नाम लेकर के कंप्लेंट किया हुआ है। हमने व्यक्तियों के जो नाम जिनके पता था उसको लेकर के कंप्लेंट किया। अगर भाजपा भी कर रही होती, भाजपा जिस दिल्ली में लड़ाई की ना भाजपा ने, जब लगा कि हार रहे हैं, पर यहाँ पे मिल्कीपुर में नहीं थी ना, क्योंकि उनको कोई नहीं रोका जा रहा है, उनके कई वोटर्स को भी नहीं रोका जा रहा है, उनके पूरे एजेंट भी बन रहे हैं, उनकी पर्चियां भी जारी है और हमारे बस्ते तक नहीं लग पा रहे हैं। हम ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं कि हमारे बस्ते नहीं लगने दिए जा रहे हैं? जब इस तरीके की चीजें होंगी तो हम तो सवाल उठाएंगे ही ना। अगर इस तरीके की चीजें ना हो, हम तथ्य के साथ में सवाल उठा रहे हैं, हम कोई भी बात ऐसी नहीं करेंगे हवा में, हम तथ्य के साथ में, लिखित नाम के साथ में, वीडियोस के साथ में, प्रूफ के साथ में हम कंप्लेंट कर रहे हैं। ठीक है, आकाश जी अब जवाब देंगे। आकाश जी, पूजा जी के सभी बातों का तो आप जवाब दीजिएगा ही दीजिएगा, उससे पहले मैं आपसे ये सवाल करूंगी, केंद्र में आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राज्य में भी आपकी ही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, फिर आप लोग दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? विपक्ष की तरफ से लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं, शिकायतों पर शिकायतें मिल रही हैं, चाहे वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो, चाहे मिल्कीपुर का उपचुनाव हो। किस तरह की धांधली आप लोग कर रहे हैं? धांधली करके क्या लोकतंत्र की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? इसका जवाब दे दीजिए। और पूजा जी ने भी तमाम आरोप लगाया, उसका भी जवाब दे दीजिए दोनों का, कि कहां से कैसे आप लोग धांधली कर रहे हैं। नहीं, देखिए विपक्ष, मैंने कहा ना कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जब ये चुनाव हार रहे हैं तो पहले से ही फील्डिंग तय कर रहे हैं कि हाँ क्या बोलना है 8 तारीख को, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पे भी कोई चुनाव हो, चाहे वो प्रदेश का हो या लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, हमारी पार्टी, हमारे नेता किसी भी चुनाव को प्रभावित करने का न तो प्रयास करते हैं न तो काम करते हैं, क्योंकि हमें भारत के लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है, हमें भारत के चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा है। अगर जो अभी हमारी बहन पूजा जी जो बात कह रही थी, अगर इनकी सारी बातें सही हैं, अगर हम सब धांधली ही कर रहे थे तो फिर करहल में ये लोग कैसे जीत गए, फिर ये लोग सीसा मऊ में कैसे जीत गए, वहां पे फिर हमने क्यों नहीं धांधली की? जनता जहां पे जिसको जिताएगी वही चुनाव जीतेगा। मिल्कीपुर में इनको पता चल चुका है कि ये लोग चुनाव हार रहे हैं,
अभी दोनों हमारी जो बहनें हैं, आम आदमी पार्टी की और समाजवादी पार्टी की, ये दोनों लोग हिंदू धर्म के हितैषी बन रहे थे, राम जी के हितैषी बन रहे थे। तो इन दोनों लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है आप ही नहीं रखा कि है। जो हिंदू मुस्लिम आपके कहाँ से आ इंडियन गया? राष्ट्र फिर के जो जो आप बड़े आ गए, पार्टनर हैं, फिर आप जो लेकर बड़े के आ भाई गए। हैं, कम अरे से कम हम उनको किसी भी को कहा थोड़े समझाइए। कि भगवान इन श्री लोगों राम ने जी तो की कैसे बन जाए, 2008 में ईश्वर है वो। देश के सुप्रीम आप कोर्ट में पार्टी पे बकायदा कब्जा करिए, धर्म एफिडेविट पे कब्जा देके मत करिए। प्रभु श्री हमें तो लग रामचंद्र रहा जी है को धर्म पे भी काल्पनिक कब्जा बताने हो का रहा है। काम किया था। तो कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। दूसरी बात, जो यहाँ पे 2012 के चुनाव में, अभी जो आज पूरे दिन में इन्होंने कहा कि पूरे दिन भर समाजवादी पार्टी ने ट्विटर के माध्यम से चुनाव आयोग को शिकायत की है, लिखित शिकायतें की है। 2012 में जब डिम्पल सिंह यादव को कन्नौज से निर्विरोध सांसद निर्वाचित किया गया था, उस दिन उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। ये भी उत्तर प्रदेश के लोग भली भांति जानते हैं। बहरहाल तो दोनों चुनाव जगह, आयोग क्या समाजवादी मिल्कीपुर पार्टी के में हाथ में और था? दिल्ली में, इन मतलब दोनों जगह आपके की जनता पास ने जब हमें आपका केंद्र भरपूर में भी आशीर्वाद सरकार दिया है, है। स्टेट हम में भी दोनों जगह सरकार की है, तब जनता आपके को हाथ में जो है सिर आंखों पे इलेक्शन बिठाते हैं, कमीशन नहीं उनको है, पर नमन वो करते हैं, समाजवादी उनको पार्टी के प्रणाम हाथ में करते इलेक्शन हैं। कमीशन था, और जबकि एक बार हमारी जो फिर है जब केंद्र में 8 सरकार तारीख को नहीं थी, नतीजे स्टेट में आएंगे सरकार तो थी। निश्चित तौर क्या पे बातें मैं करते आपके हैं? डिबेट पूजा जी, में बिना रहूंगा और आप बोल जाइए। देखिएगा बातें दोनों करेंगे। जगह भारतीय जनता पार्टी अगर बड़ी मार्जिन इनके से चुनाव तथ्य से जीतेगी। चले जाए फिर तो हर जगह पे ये धांधली कर रहे होंगे। जब इनके तथ्य के अनुसार इलेक्शन कमीशन जो है, तब तो उसमें सीजीआई भी हुआ करते थे वो कमेटी में, जिसको आपने भी हटा नहीं दिया। अगर सीजीआई नहीं अरे रहेंगे, भैया, एक मंत्री आप कैबिनेट लोग मंत्री जब इतनी रहेंगे, बातें एक जो करते है हैं, अगर प्रधानमंत्री हमें रहेंगे, एक ईवीएम एमओपी हैक करनी रहेंगे। होती, और हम हमारी सारा जो है काम कर सरकार लिए नहीं थी होते, केंद्र में, तो फिर हमारी हम सिर्फ स्टेट में लोकसभा सरकार के थी। चुनाव में और उसके 240 बावजूद पे भी जो क्यों है रुकते? इलेक्शन अगर कमीशन हम जो है ईवीएम हमारी हैक करते साथ में 100 कार्य सीटें कर और रहा ऐड था, कर लिए होते, प्रशासन हमारे 340 साथ में चले कार्य जाते, कर रहा था। फिर तो क्यों नहीं आपके हम कर केंद्र में सकते थे? सरकार है, हमने आपके नहीं राज्य किया में ना। सरकार है, जो देश सबसे की ज्यादा जनता ने सत्ता तय आप ही के किया, पास में है। देश फिर तो की जनता पूरा ने जो है हमारी इलेक्शन सीटें अवश्य कमीशन कम की, पूरा का पूरा लेकिन प्रशासन काम आपके लिए करने कार्य का करेगा। अवसर हमें ही आपके दिया लॉजिक के है। हिसाब ये से, बात विपक्ष के लोगों आपके को समझ लॉजिक के में आ हिसाब से तो जानी पूरा चाहिए। प्रशासन कार्य करेगा। लोकतंत्र की हत्या चंडीगढ़ में हुई, आपको नहीं नहीं नहीं, दिखा था क्या? लोकतंत्र की हत्या पूरे तो आपके देश को साथियों दिखा ने था, की पूरे थी। दुनिया को दिखा था 1975 कि आप किस लोग भूल तरीके से जाते हैं, लोकतंत्र की हत्या 2012 आप लोग चंडीगढ़ भूल में जाते हैं, इलेक्शन में हुई। 1995 का गेस्ट हाउस ठीक पार्टी है आप पूजा लोग जी भूल जाते आगाज, हैं। कि किस तरीके से लोकतंत्र की लोकतंत्र की हत्या आप तो हत्या लोगों हुई की आप बात लोगों ने जनता की है, तक वैसे ही नहीं एक बार समझ में नहीं आ रही लगातार होगी। की है। ठीक है, सब घोटा ठीक है है आकाश जी, लोकतंत्र पूजा का। जी अब आप लोग शांत हो जाइए। आप लोग लगातार तू मैं कर रहे हैं और लौटने का वक्त भी हो चला है। इस तरह से बात नहीं जाती है, डिबेट में एक एक करके ही बोलते हैं। बारी है तो बोलिए, आपको नहीं, वार मैं- करना आप करिए, उनकी बातों गलत हैरान अनन्या करिए जब जी, आपकी बारी मैं हो तो। हमेशा इस तरह से नहीं मैं होता। हमेशा ठीक है आकाश जी, मैं किसी ठीक है, के मैं बीच प्रियंका में जी सब इंटरप्ट जवाब नहीं दूंगी। करता हूँ। ठीक है, एकदम मैं शुद्ध कभी झूठ इंटरप्ट बोलते नहीं हैं आप करता हूँ। हमेशा, बार बार शुद्ध पूजा झूठ। जी ही इंटरप्ट करती हैं, आपने अक्सर देखा होगा। आप शुद्ध झूठ बोलते हैं ना, ठीक है, अपने तथ्यों की ठीक है, बातें प्रियंका करते जी से मैं हैं। जवाब लूंगी। प्रियंका जी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, बीजेपी ही लगातार आगे बढ़ती जा रही है और आम आदमी पार्टी पीछे ही है उससे। इस पर जवाब जल्दी से दे दीजिए। देखिए, आपने अभी देखा है लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा एग्जिट पोल के नतीजे कोई माने नहीं रखते हैं। हाँ। और कभी कभी सही भी साबित हुए हैं, कभी कभी गलत भी साबित हुए हैं। हम्म। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि एग्जिट पोल की नतीजे एग्जिट है, ये खुशी कुछ समय की, कुछ फलों की। अगर भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है तो मैं तो कहती हूँ चूल्हा चलाए, कढ़ैया चलाए और मिठाई बनाए। 8 तारीख को कढ़ैया उतारनी पड़ जाएगी, चूल्हा बुझाना पड़ जाएगा। मैं आती हूँ चुनाव आयोग पे। मैं अभी चुनाव आयोग की चर्चा हो रही थी, तो चुनाव आयोग पे मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, वीडियो क्लिप्स बनी हुई है, साड़ी बांटते हुए, जूते बनाते हुए, चप्पल। आपने भी बोला ना कि लगातार चुनाव आयोग पे हम प्रश्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास प्रूफ भी है और बिना प्रूफ के आम आदमी पार्टी ने एक भी आरोप नहीं लगाए हैं। आप देखिए, आप छोटी छोटी क्लिप देख लीजिए। आजकल तो मीडिया है, देखिए मीडिया से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है ना। तो ये चुनाव आयोग पे अगर कोई प्रश्न खड़ा किया है तो सिर्फ इसी तथ्य कि अगर वो क्यों मूव बनी हुई है, दिल्ली पुलिस क्यों मूव बनी हुई है। अभी परसों की बात है, जब गाड़ी पकड़ी गई तो दिल्ली पुलिस बगल में खड़ी हुई थी। तो देखिए आरती जी, अगर हमने आरोप लगाए हैं तो सिर्फ कुछ तथ्यों के आधार पे लगाए हैं, ऐसे हमने नहीं लगाए हैं। और हम ये बार बार मांग करते हैं। अभी हमारे अरविंद केजरीवाल मिलने गए थे चुनाव आयोग में, चुनाव वोटिंग से पहले। तो पिछले 3 बार गए तो चुनाव आयोग में वहां पे किसी ने उनसे मीटिंग नहीं करी, लेकिन अंत में वो गए तो उनसे लास्ट टाइम चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी उनसे मिले हैं। तो उसका मतलब हमारे अरविंद केजरीवाल ने उनका धन्यवाद भी किया हुआ है। देखिए, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमें इतना पता है कि आम आदमी पार्टी की पकड़ दिल्ली में बहुत अच्छी है, क्योंकि उनकी नीतियां अच्छी है, वो एक शरीफ पार्टी है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व जो बना था वो हमेशा बना रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमारी आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान,
और मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका है और उन्होंने प्रार्थना के लिए दिल्ली के समस्त देशवासियों के लिए, दिल्ली के समस्त देशवासी का चुनाव मंगलमय रहे। और यही इसी कामना के साथ मैं ये कहना चाहूंगी, जब दिल्ली में चुनाव हो रहा है वो हमारे पक्ष में होंगे। आप देखिएगा दिल्ली में जीत पूरी पक्की है हमारी। आकाश जी, अगर आपकी सरकार बन जाती है, 26 साल का सूखा एक बार फिर से उभर कर आता है और वहां पे कमल खिलता है, तो गुंडागर्दी की सरकार वहां पर बनने के विपक्ष ये भी आरोप लगाता है। जल्दी से एक लाइन में इसका जवाब दे दीजिएगा, जल्दी से एक लाइन में। विपक्ष कोई भी आरोप लगाए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, फुल फ्लेज की सरकार बनेगी और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना, दिल्ली में यमुना को साफ करना, दिल्ली की सड़कों को ठीक करना, ये हमारी प्रायोरिटी में होगा। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, ये 2 विषय पे फोकस करके काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रायोरिटी में होगा। बाकी 8 तारीख को जब हम मिलेंगे तो एक बार फिर मैं दिल्ली की जनता को बधाई दूंगा। ठीक है पूजा जी, आपसे भी एक लाइन में यही जवाब लेना चाहूंगी मैं कि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आपकी पार्टी लगातार इस बात को बोलते आई है, दोहराते आई है कि बड़े बड़े नारे दिया करते थे भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद भी भगवान राम ने ही उन्हें हरा दिया वहां से। मिल्कीपुर चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है, इस बार भी फिर वहां से भारतीय जनता पार्टी हार रही है और किस तरह से हार रही है, एक लाइन में इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए। देखिए अनन्या जी, जनता का अगर मत देखेंगे मिल्कीपुर में, तो जनता का मत जो है सरकार के अगेंस्ट में है। जनता समाजवादी पार्टी को जो है वोट कर रही है। जनता के जो मुद्दे हैं वो समाजवादी पार्टी से लाइन करते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष में रह करके उनके लिए कार्य नहीं किए हुए और हम विपक्ष में रहने के बावजूद भी उनकी आवाज बन करके, मुखर होकर के उनके मुद्दों के साथ में उनके साथ खड़े रहे, जमीन पे उनके साथ में कार्य करते रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। तो इस तरह से लगातार जो चुनाव को लेकर मतदान के समय जो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा, कई जगह बहसबाजी भी हुआ, 2 गुटों में कई आरोप और प्रत्यारोप भी लगे, झड़प भी हुए और लगातार इस बात का आरोप एक ही जगह जाकर सीमित हो गया है कि ईवीएम में कहीं खेल हो सकता है। ये लगातार विपक्ष की तरफ से आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुकी है कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी, कोई भी धांधली नहीं होता है। जनता जिसको वोट डालती है उसी की पार्टी बनती है, सरकार उसी की पार्टी बनती है और उसी की सरकार बनती है। तो इस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मिल्कीपुर में पूजा पाठ को लेकर भी मुद्दा इस बार का गरमाया हुआ। अवधेश प्रसाद सुबह सुबह जो पूजा पाठ किए हैं वो भी एक मुद्दा बन गया है कि भगवान को तब याद करते हैं जब जरूरत पड़ती है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगा है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, गुंडागर्दी से लिए शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो दिल्ली से लिए मिल्कीपुर चुनाव तक इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता आज किसके पाले में कितना वोट डाली है। अब ये 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा और 8 तारीख का 5 तारीख के बाद से 8 तारीख का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों की नींद चैन उड़ गई है 8 तारीख के परिणाम को लेकर। फिलहाल अब देखना होगा कि 8 तारीख को क्या परिणाम आता है। दिल्ली में फिर से कमल खिलता है या फिर कांग्रेस आती है जो लगातार 3 बार से वहां पर सत्ता में रही है, या फिर आम आदमी पार्टी जो लगातार लगभग 11 साल से वहां पर राज कर रही है। और मिल्कीपुर में कौन आ रहा है, ये एक नाक का और इज्जत और आन और बान और शान की लड़ाई मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में हो रहा है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।